अपने गांव पर निबंध इस प्रकार लिखें। आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जिसे नन हिंदी में जो पूछा जाता है कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो पूछे जाए तो निबंध से वो 10 नंबर का पूछे जाते हैं, जिसमें आपको ये भी पूछ देगा कि मेरे गांव पर निबंध लिखिए, और उसमें बताएगा कि भूमिका का वर्णीय भूमिका सहित वर्णन उसका बताएगा कि उपसंहार बताइए। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे, यही हम बात करते हैं। तो भूमिका में लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा देश भारत जो है एक गांव का देश है। क्या चीज़ का देश है? भारत। भारत लिखेंगे सबसे पहले कि भारत जो है गांव का देश है। यहाँ की करीब 80%, जिसको 80% जनसंख्या बोलते हैं, गाँव में निवास करती है। हेडलाइन में यही लिखेंगे, हेडलाइन में यही लिखेंगे कि जहाँ गरीब यानी करीब 80% जनसंख्या जो है गाँव में निवास करती है। इसीलिए कहा जाता है कि देश की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो गाँव में निवास करती है। आपसे ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में, या 24 रहे 25 रहे कुछ भी रहे, आप पूछे जाते हैं कि भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है, तो आप टिक लगा देना कि भारत की आत्मा जो है गांव में निवास करती है। आगे है कि हमारे गांव की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक है। हमारे भारत देश के गांव जो है वो क्या है? सभ्यता और संस्कृति की क्या है? प्रतीक है। इन गांवों में ही मेहनती किसान व मजदूर निवास करते हैं। 80% जैसे ही हुआ तो 80% में हमारे गरीब किसान आएंगे और मजदूर आएंगे, निवास करते हैं। जो देशवासियों की आनंदता है, जो देशवासियों क्या है? आनंदता है। किसानों के परिश्रम से हमें खाद्य सामग्री मिलते हैं। सही बात है। अगर किसान ना होता, अगर किसान परिश्रम ना करे तो हमें खाद्य सामग्री जो खाते हैं वो कहाँ खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? आप ऑफिस में बैठे हुए, घर पे चावल मिल रहे, सब कुछ मिल रहा है, सुख सुविधा सब मिल रहा है, लेकिन अगर वो किसान परिश्रम ना करे तो आप सही सही खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। तो यही कहते हैं कि वो खाद्य सामग्री का निर्माण करते हैं वो। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में गांव के कुटीर उद्योग जैसे पशुधन, वन, मौसमी फल एवं सब्जियां इत्यादि के योगदान की अनदेखी नहीं की जाती है। को इतना है, इतना है, इतना, उसके अनंत में उसको उपजाया जाता है। देखिए अब इसका वर्णन किस प्रकार करेंगे, तो वर्णन की बात करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि वर्णन इसका बताइए, तो वर्णन इस प्रकार करेंगे। वर्णन लिख करके आप डैश दे दीजिएगा। तो लिखेंगे कि मेरा गांव गंगा नदी के तट पर स्थित है। क्या लिखेंगे? गंगा। भारत जो आती है, भारत की अधिकांश जनसंख्या क्या है? गंगा नदी के तट पर स्थित होता है। तो मेरा गांव गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसकी आबादी लगभग 20 परिवारों की है, यानी 20 नहीं, सॉरी 200 परिवारों की है, और लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ लोग क्या है? भारत में क्या है? मिलजुल कर रहते हैं। गांव का मुख्य आय का स्रोत क्या होता है? कृषि और पशुपालन। भोले भले गरीब किंतु ईमानदार अनपढ़ लोग सुबह से शाम तक खेतों में परिश्रम करते हैं। भोले भले लोग रहते हैं, वो अनपढ़ रहते हैं, अनशिक्षित रहते हैं, वो उसके पास में शिक्षित नहीं रहते हैं, तब पर भी वो क्या रहते हैं? ईमानदार रहते हैं। ठीक है। भले भले यानी अपने खेतों में परिश्रम करते रहते हैं, वो अन्न उपजाते रहते हैं। कुछ परिवार लघु और कुटीर उद्योग पर जो है निर्भर रहते हैं। छोटे छोटे उद्योग जिसको कहते हैं आप, लघु उद्योग में मान लीजिए कि अगरबत्ती सब का निर्माण करना, ये सब छोटे मोटे में उद्योग में, पारिवारिक उद्योग में करते रहते हैं। मेरे गांव में सिंचाई का उत्तम प्रबंध है, जिसको प्रबंध मतलब होता है कि मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे में गेहूँ, चना, मक्का, चावल, सरसों, सब्जियां यहाँ की उपज है। क्या है? उपज है। गांव के प्रबंधन के लिए पंचायत है, यानी प्रबंधन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए एक उसको पंचायत बनाया जाता है। भिन्न भिन्न सिंचाइयों का यानी समितियां बनाई गई है, यानी अनेक प्रकार की सिंचाई का साधन होता है, उनको अलग अलग इसकी समिति बनाई जाती है। सफाई समिति यानी गलियों की सफाई का प्रबंधन करती है। अगर सफाई समिति का संचालन कर दिया जाता है तो वो क्या चीज़ करता है? गली मोहल्ले का जो होता है उसका सफाई करते हैं। शिक्षा समिति गांव की यानी शिक्षा का प्रबंधन करती है। अगर शिक्षा का समिति
उसका निर्माण कर दिया जाता है तो वो क्या करता है, शिक्षा समिति का कार्य करता है। इसी प्रकार आप वर्णन में बहुत प्रकार के लिख सकते हैं, वर्णन में बता सकते हैं। तो अब उसका बात करते हैं कि उपसंहार की किस कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए उपसंहार में बताएंगे, उपसंहार में क्या बताएंगे, तो उपसंहार में बताएंगे एक मिनट, उपसंहार में बताएंगे, उपसंहार यानी संहार लेकर एक डैश दे देंगे। उसके बाद कहेंगे कि मेरा गांव का विकास, यानी मेरे गांव के विकास के बावजूद वह अपना रूप संजोए हुए हैं। इतना विकास हो गया तब पर भी वो अपना रूप जो है संजोए हुए हैं। लेकिन परिवर्तन इतनी तेजी से नहीं हो पा रही है जितना कि शहरों में हो रहा है। सही बात है कि किसानी गिरी में कितना होता है परिवर्तन, तो आपको तेजी से नहीं मिलेगा जितना बाहरों में हो रहे हैं, शहरों में हो रहे हैं। इसके बावजूद मेरे गांव में भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। सही बात है, अगर आप भारत की गांव में आए तो आपको संस्कृति का पता चल जाएगा कि हमारे भारत देश की संस्कृति किस प्रकार है। अब देशों में चले जाओ नहीं पता चलेगा। यहाँ भारत की सदियों से चली आ रही है परंपराएं आज भी विद्यमान है, यानी आज भी वो चल रही है। यहाँ के लोगों में अपनापन और सामाजिक धनशिष्टा बनी हुई है। निसंदेह से मेरा गांव एक आदर्श गांव है। यही आप अपने जब आपको अपने गांव पर निबंध पूछे तो आप यही निबंध लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। जैसे जैसे यानी आपको भूमिका पूछेगा तो भूमिका लिख करके डैश दे दीजिएगा, वर्णन पूछेगा तो वर्णन लिख करके डैश दे दीजिएगा, उसका वर्णन बता दीजिएगा, और उपसंहार पूछेगा तो उपसंहार यानी डैश दे करके बता देना है। तो आप हेडिंग दे करके बताइएगा, अंडरलाइन दे करके बताइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।